क्या हो रहा है? Just stop it. Vrinda, are you okay? I said stop it, guys. आप रुकिए. What the hell is going on? ये सब बंद कीजिए. Stop clicking. Vrinda, you okay? Don't panic. ये सब क्या हो रहा है? मैं संभालता हूँ इन्हें. I said stop clicking. क्या तमाशा लगा रखा है? ये सब क्या चल रहा है? और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? You okay? Guys, stop it. Move. Welcome back to India. Please move. अब तो चेहरा देख लिया, आप छुपाने से क्या होगा? Stop it, I said. हाँ अब तो मुंह काला कर ही लिया है ना. मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा. काला कर लिया है ना. सर आप मीडिया के साथ ऐसा नहीं कर सकते. सर आप मीडिया के साथ ऐसा नहीं कर सकते. सर ये करना चाहती थी ये लड़की, मेरे ही घर में घुस के मेरे घर वाला, मेरे खानदान की नाक कटा दी इसने. और देव इतना पागल है, उसे इस लड़की के इरादे समझ में नहीं आ रहे. घर की नौकरानी होके घर की मालकिन बनने के सपने देख रही है. ये क्या कैसी बातें कर रही हो वृषाली? देव नहीं है, देव को आने दो, सारी सच्चाई का पता चल जाएगा. और न्यूज वालों की बातों का क्या भरोसा कर रही हो तुम? उनका तो काम ही होता है छोटी छोटी बातों को नमक मिर्च लगाकर प्रेजेंट करना. नमक मिर्च नहीं लगा रही है, लोग आईना दिखा रहे हैं कि हमने ऐसे दोगले लोगों का भरोसा करके कितनी बड़ी भूल की है. भूल का तो पता नहीं दीदी, पर एक बात बताऊं, आपके साथ बहुत बहुत गलत हो रहा है. समझ में नहीं आ रहा है किसे बड़ा धोखेबाज समझो, उस लड़की को या अपने ही बेटे को. आंटी मुझे पता था कि न्यूज़ देख के आप बहुत अपसेट होंगी, इसलिए मैं स्पेशली आपसे ये बोलने आई हूँ कि आप देव को कुछ मत बोलिएगा. आंटी वो बेचारा तो बहुत इनोसेंट है, उसका दिल बिल्कुल साफ है, लेकिन अगर वो किसी और की बातों में आके इस रिश्ते को बढ़ावा देना चाहता है आंटी, तो मैं दो प्यार करने वालों के बीच में नहीं आना चाहती. आंटी प्लीज. प्यार? और उस नौकरानी से, है ना दीदी? बेटा तुम ना गलत समझ रही हो. देव और वृंदा के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है. दोनों बचपन के दोस्त हैं और तुम्हें पता ना दोस्तों में वो होता है कंफर्ट लेवल, बस वही है दोनों के बीच में. मैं जानती हूँ अपने बेटे को, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो. लेकिन आंटी अब मैं अपने आप को देव के साथ नहीं देखती. मैं उसे लाइक करती हूँ, मैं उसके साथ अपना फ्यूचर भी देखती हूँ, बट मुझे नहीं पता कि देव मुझे कहाँ रखता है, देव मुझे अपनी लाइफ में रखता भी है या नहीं. आई एम नॉट सो श्योर. हाय, ऐसा क्यों सोच रही हो बेटा? आओ बैठो. मैं अपने होने वाली बहू को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती. आंटी मैंने तो खुद हमेशा आंटी से ज़्यादा आपको अपनी मम्मी समझा है. मुझे यहाँ सबसे इतना प्यार मिलता है, बट देव, अरे उससे भी मिलेगा. वृषाली, नयनतारा शायद ठीक ही कह रही है. वो बहुत ही अच्छी लड़की है, पर शायद वो देव को पसंद ना हो और वाकई देव वृंदा को पसंद करता हो. किसे पता है? बा प्लीज, देव की पसंद नापसंद मुझे आपसे बेहतर पता है, माँ हूँ उसकी. और प्लीज इस मामले में आप बीच में मत बोलिए. आकाश, बा को अंदर ले जाइए, उनको आराम की जरूरत है. वृषाली, कैसे बात करती हो तुम? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं. यहाँ मेरी किसी को परवाह नहीं है, तो मेरी बाप की किसी को परवाह कैसे होगी? दीदी, अच्छा किया आपने बा को भेज दिया. इनकी चैं 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 कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है आजकल, है ना? तुम्हारी भी. तुम भी जाओ यहाँ से. ओके दीदी. हाँ जी, जो हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं. हम सबको माफ कर दीजिए. रोकिए ये सब. शर्मिंदगी से कुछ नहीं होगा. जो सजा मिलेगी वो अवश्य मिलेगी. और वैसे भी पाप तो तुम्हारे बेटे ने भी किया है. सजा तुम्हें भी मिलेगी, क्योंकि तुम्हारा बेटा भी इसमें शामिल है. मुंह काला करो इस औरत का. हाँ ये रुक जा देव, रुक. बड़ी बात. भाभी, आगे जाने की कोई जरूरत नहीं. चुपचाप यहाँ खड़े रहो. आगे जाके मुंह काला करना है क्या? यहाँ खड़े रह के ड्रामा करो. चलो.
बस मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मैं झुकने के लिए तैयार था, माफी मांगने के लिए तैयार था, लेकिन अब नहीं मांगूंगा। हो कौन तुम लोग? तुम जैसे धर्म के ठेकेदारों को अपना भगवान नहीं मानूंगा मैं। हाँ हाँ, पापी क्यों मानेगा भगवान को? कोई पाप नहीं किया मैंने, और ना ही वृंदा ने कोई पाप किया। हम दोनों के बीच में कुछ भी गलत नहीं हुआ है, समझे तुम लोग? वृंदा आज भी उतनी प्योर है, उतनी पवित्र है जितनी पहले थी। कुछ भूली नहीं है वो, ना मर्यादा ना अपने संस्कार। उसे ये याद है कि वो रजत की अमानत है, उससे शादी होने वाली है उसकी, जैसे मेरी शादी होने वाली है नयनतारा से। मां, मैं नयनतारा से शादी करूंगा। मैं तैयार हूं इसके लिए। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। I'm really sorry for all this. कुछ नहीं हुआ है आपको, कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है आपको। देखिए देखिए सब ठीक है, आप इतना परेशान मत होइए, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अंकल आंटी, आई एम रियली सॉरी। ये जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी गलती भी है। अंकल, आपको ये सब सहना पड़ा और मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। आई एम रियली सॉरी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। अंदर चल के आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। बस बस मैं बाबा को अंदर ले जाती हूँ। वृंदा के पास पारेख खानदान जैसा बड़ा नाम नहीं है, इसलिए लोग उसे बड़ी आसानी से बदनाम कर देंगे। अगर तू वृंदा के लिए कुछ भी महसूस करता है, उसकी जरा भी इज्जत करता है, तो तुझसे जो हो सके वो उसके लिए कर। दुनिया से लड़के भी उसका सहारा बन, उसे अकेला कभी न पड़ने देना। मैं सहारा दे रही हूँ ना आपको, आप आराम करेंगे ना तो ठीक हो जाएंगे। आ जाओ आ जाओ, हाँ आराम से। हाँ हाँ हाँ। वाओ भाई, क्या लग रहे हो, है ना? वाओ ब्रो। यार भाई आप जल्दी शादी करो, क्योंकि जब तक आप मार्केट में हो अपने को कोई नहीं पूछने वाला। वैसे हार्दिक, तूने नोटिस किया आज भाई ब्लश कर रहे हैं? क्या बात कर रहा है? अरे भाई जरा देखे। अबे हाँ यार, कान एकदम लाल लाल हो पड़े। क्यों तंग कर रहे हो मेरे बच्चे को? चलो हटो यहाँ से। सारी पूजा तुम यहीं कर लोगी या पंडित जी के करने के लिए भी कुछ छोड़ोगी? चलो भाई, मंडप पे इंतजार कर रहे हैं सब लोग। चलो ब्रो। एक रात में कितना कुछ बदल जाता है। एक इंसान से मैं नागिन हो गई, पर यह बात मेरे माँ बाबा को पता होगी क्या? कैसे पता होगी? उस औरत के हिसाब से तो वो मेरे माँ बाबा भी नहीं है, पर उसके कहने से क्या होता है? थोड़ी ना उसके कहने से कोई चीजें बदल जाएंगी। मेरे पापा पास सिर्फ मैं। वृंदा, माँ। वृंदा क्या कर रही है तुम यहाँ? मैं कब से तुझे फोन कर रही हूँ, तो फोन भी नहीं उठा रही। सॉरी माँ, फोन साइलेंट पे था। लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? काम।
काम में हाथ बटाना है ना, वो शादी है ना, तो तेरे घर की शादी नहीं, पारेख हाउस में शादी हो रही। नहीं माँ, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत काम उन्हें भी करने दे ना, सारा काम तू ही करेगी। अरे इतना काम करती है फिर भी कितनी बातें सुनाते हैं तुझे। अरे सुनाने दो ना, उससे उनका ही मुंह खराब होगा, मेरा थोड़ी ना कुछ। यार मेरा दिमाग तो खराब होता है ना वृंदा। शांति शांति। नहीं, एहसान फरामोश है वो लोग, बिल्कुल इज्जत ही नहीं है। अरे तू मर भी जाएगी ना तब भी वो तेरे को कुछ ना कुछ सुनाते ही रहेंगे। माँ आप इतनी टेंशन क्यों लेती हो? एक काम है, करते ही आ जाऊंगी, उसके बाद वापस नहीं जाऊंगी। तू अंदर बिल्कुल नहीं जाएगी और उनका कोई काम नहीं करेगी। तू घर चल मेरे साथ। आप इतनी टेंशन क्यों लेती हो? बाबा के लिए कल रात को टेंशन, अब मेरे लिए टेंशन ले रही। मैं बोल रही हूँ ना, एक काम में करके आ जाऊंगी और फिर वापस नहीं जाऊंगी। पक्का वादा? पक्का वादा। कच्चा कभी किया है क्या? जल्दी आना। हाँ पक्का। हाँ दीदी, दीदी हम तैयार हैं। भाभी पंडित जी बाहर आए हुए हैं अभिमंत्रित भभूत लेके। अब वो नागिन इस शादी को नहीं रोक पाएगी। अब हम शादी की विधि प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रारंभे निर्विघ्नम् अस्तु। और डे, मैंने बोला था ना मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। आई क्यों मेरे कमरे में? ओके, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना तो चलो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, फिर क्यों आई हो? कौन है ये? किसकी परमिशन से बुला लिया इसको? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माँ, दीदी कोई नहीं आया। माधव, हीरा, नयनतारा के साथ कोई नहीं है। उसके माँ बाप बन के मंडप में बैठ जाओ। इरावती नयनतारा की माँ, इसका मतलब ये है कि इरावती नागिन बन के मंडप पे बैठेगी। कन्या को बुलाइए। केतकी,